Good morning students. Today here represent my topic sexual reproduction in flowering plants. Class 12 subject biology. Chapter number 2 sexual reproduction in flowering plants. तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप बात कर रहे हैं किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट। किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की। और इसमें आप बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर। सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर व्हाट इज द फ्लावर। फ्लावर क्या है और फ्लावर के पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं और कौन से आपके यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस हियर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अब फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, हम जनरली जो फ्लावर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो इनके पार्ट्स हैं हम इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज एसेसरी ओरल एंड सेकेंड इज नेसेसरी ओरल, या कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ओरल। फर्स्ट इज एसेसरी ओरल एंड सेकेंड इज द रिप्रोडक्टिव ओरल। फर्स्ट इज एसेसरी ओरल, accessory oral and second is the reproductive oral. Reproductive oral are also known as necessary oral. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? एसेसरी ओरल एंड रिप्रोडक्टिव ओरल आर आल्सो नोन एज नेसेसरी ओरल। तो आपको कौन कौन से, आप यहां पर मार्फोलॉजी में 11th में आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा जनरल डायग्राम मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा डायग्राम। और दूसरी चीजें, एसेसरी ओरल्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं? व्हिच पार्ट इन accessory oral and which part takes place in necessary oral are reproductive part। तो फ्लावर में मेनली अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो 4 पार्ट हैं कौन कौन से? कैलिक्स, करोरा, एंड्रूसियम, गायनोसियम। कौन कौन से हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गायनोसियम। अब मैं आपको यहां पर डायग्राम के थ्रू थोड़ा दिखाना चाहता हूं कौन कौन से पार्ट यहां पर आपको शो कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो फ्लावर होता है, फ्लावर के आप जब भी देखिए फ्लावर को अगर बर्ड फार्म में देखेंगे तो बर्ड फार्म में एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लावर के ऊपर कवर्ड किया हुआ होता है। और अगर ओपन होता है तो उसी ग्रीन पार्ट को देखिए आप नीचे फोल्ड हुआ स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द, ये आप यहां पर अगर ओपन फ्लावर में देखेंगे तो ये आपको यहां पर दिखेगा। एंड दिस इज द कैलिक्स। इस पार्ट को क्या नाम देते हैं? दिस इज द कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। रिप्रेजेंट करते हैं के से, रिप्रेजेंटेड बाय द के। कैलिक्स की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज नोन एज, क्या बोलते हैं? सेपल्स। व्हाट इज, क्या बोलते हैं? सेपल्स। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स। एंड नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द करोला। दिस पार्ट इज नोन एज कोरोला। क्या नाम होता है? करोला। करोला। और करोला की जो यूनिट होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। करोला की यूनिट होती है पेटल्स। क्या होता है? पेटल्स। तो कैलिक्स फर्स्ट पार्ट जो होता है कैलिक्स, और सेकेंड पार्ट जो होता है दैट इज द करोला। करोला, यूनिट ऑफ करोला इज नोन एज पेटल्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स। तो एक पॉइंट यहां पर आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपका जो फर्स्ट पार्ट हुआ कैलिक्स, सेकेंड पार्ट हुआ करोला, और आपके अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द एंड्रूसियम। दिस इज द एंड्रूसियम। एंड्रूसियम और एंड्रूसियम को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। एंड्रूसियम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए।
यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमेन। एंड्रोसियम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए एंड लास्ट पार्ट इज द गायनोसियम। क्या बोलते हैं नाम इसका? गायनोसियम। गायनोसियम। Gynosium represented by capital G and unit of gynosium is known as carpel। क्या नाम देते हैं? carpel। यूनिट ऑफ गायनोसियम इज नोन एज कार्पल। तो पार्ट की अगर हम बात करते हैं फ्लावर के जनरली कौन कौन से पार्ट हैं? कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। कौन कौन से पार्ट हुए? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। कैलिक्स रिप्रेजेंटेड बाई कैलिक्स रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल के एंड करोला रिप्रेजेंटेड बाई सी, एंड्रोसियम रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए एंड गायनोसियम रिप्रेजेंटेड बाई जी। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल्स, सॉरी कैलिक्स यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल एंड करोला की यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या नाम देते हैं? स्टेमेन एंड यूनिट ऑफ द गायनोसियम इज नोन एज कार्पल। तो आपको यहां पर दोनों नाम याद करने हैं, यूनिट भी लर्न करनी है और पार्ट के नाम भी, रिप्रेजेंटेशन भी आपको लर्न करना है, बट आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो एक डायग्राम जो हुआ फ्लावर का, मैं बात कर रहा था पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। फ्लावर के जो पार्ट हमने आपको कैटेगराइज किया 2 पार्ट में, एसेसरी ओरल एंड रिप्रोडक्टिव ओरल आर आल्सो नोन एज नेसेसरी ओरल। अब आपको मैं इस 4 पार्ट में कौन सा पार्ट एसेसरी है और कौन सा पार्ट आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नेसेसरी पार्ट है, मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। तो कैलिक्स एंड करोला, कैलिक्स एंड करोला किसमें आते हैं आपके? कैलिक्स एंड करोला जो आपके आते हैं वो किसमें आते हैं? वो आपके आते हैं एसेसरी ओरल में। आउटर, सबसे आउटर मोस्ट ओरल क्या है? कैलिक्स। सेकंड आउटर करोला। कैलिक्स एंड करोला इज द एसेसरी ओरल। कैलिक्स एंड कोरोला इज द आउटर पोर्शन। कौन सा है? आउटर ओरल। एंड रिप्रोडक्टिव ओरल को हम नाम देते हैं, कौन कौन से आते हैं? जिसमें आपका आता है एंड्रोसियम। कौन कौन सा पार्ट आता है? एंड्रोसियम। एंड सेकंड इज गायनोसियम। तो आपके एसेसरी ओरल में कौन कौन से पार्ट आते हैं फ्लावर के? कैलिक्स एंड करोला। और रिप्रोडक्टिव पार्ट या नेसेसरी पार्ट में कौन से आते हैं? एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहां पर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैंने आपको बताया जनरली अगर हम बात करते हैं एक एंजियोस्पर्मिक, एक कॉम्प्लेक्स फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करते हैं तो जिसमें क्या होते हैं? जनरली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। कैलिक्स यूनिट ऑफ कैलिक्स सेपल्स, यूनिट ऑफ करोला पेटल्स। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या नाम देते हैं? स्टेमेन। गायनोसियम यूनिट कार्पेल। तो एक पार्ट आपको यहां पर ये लर्न करना है, एसेसरी ओरल कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव ओरल या नेसेसरी ओरल कौन से होते हैं। जो आपके एसेसरी ओरल होते हैं, क्यों इनको एसेसरी बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड एसेसरी ओरल? हम इन पार्ट को एसेसरी क्यों बोलते हैं और इनको रिप्रोडक्टिव या नेसेसरी पार्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज आप पढ़ क्या रहे हैं? रिप्रोडक्शन। कहां पर? इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो जो पार्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कहां पर? इन रिप्रोडक्शन, उसको हम नाम देते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ओरल और नेसेसरी ओरल या नेसेसरी पार्ट। और जो आपके रिप्रोडक्शन, जो आपके मेन पार्ट है रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो हेल्प करते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या रिप्रोडक्शन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या? एसेसरी ओरल। कौन से पार्ट होते हैं? उनको नाम देते हैं एसेसरी ओरल। तो जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको क्या करते हैं? उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं क्या? एसेसरी ओरल। और जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको नाम देते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ओरल। तो फ्लावर की जो पार्ट है उसमें एसेसरी ओरल, रिप्रोडक्टिव ओरल या रिप्रोडक्टिव पार्ट, एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट में कौन कौन से हैं? कैलिक्स एंड करोला। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से हैं आपके? एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। अब एक पॉइंट यहां पर देखिएगा, सिंपल सी बात है, आप क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो भी कैसे? अपोजिट सेक्स, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। तो सिंपल सी बात है, फ्लावर में भी क्या होगा? आपके यहां पर क्या होंगे? फ्लावर में भी क्या होंगे? आपके दोनों मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आपको
अब आपको यहां पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट मेल है, मेल किसको बोलते हैं, फीमेल किसको बोलते हैं। तो एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मेल कौन पार्ट है, कौन फीमेल पार्ट है। तो एंड्रोसियम ये स्ट्रक्चर आपके यहां पर, मैं अभी आगे जो है एंड्रोसियम को और क्लासीफाई करूंगा, बट अभी आप यहां पर एक जनरल डायग्राम, जनरल कुछ पॉइंट हैं जिनको आपके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द फ्लावर का क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव, जो मेन का इसका फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, एंड्रोसियम, या इसे कह सकते हैं क्या, स्टेमेन। और दूसरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द कार्पेल, या इसी को बोल सकते हैं क्या, गायनोसियम। तो गायनोसियम की यूनिट क्या है, कार्पेल। तो डायग्राम में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द, ये आपको स्ट्रक्चर यहां पर जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, कैलिक्स। दूसरा जो कलर्ड पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज द करोला, और यहां पर ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज द एंड्रोसियम, एंड एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एक पॉइंट यहां पर, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ फंक्शन के बारे में, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स, का क्या फंक्शन, लर्न नहीं करना आपको, बस आप जानते रहिए कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है और करोला का फंक्शन क्या होता है। तो कैलिक्स क्या है, आउटर ओरल है, और वो भी आपका कैसा है, एसेसरी ओरल है। सिंपल सी बात है, क्या एसेसरी है तो सिंपल सी बात है, हेल्प ही करेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक चीज यहां पर, कैलिक्स कैसा होता है, जनरली आपको जो कैलिक्स दिखेगा फ्लावर में, आप कभी भी देखिए तो कैलिक्स जैसे जो आपको दिखता है वो कैसा दिखता है, जनरली ग्रीन कलर दिखता है। मोस्टली मे बी और भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। तो एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैलिक्स का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या है, कैलिक्स इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ टू द फ्लावर इन बडिंग फॉर्म। जब फ्लावर क्या होता है, बड के फॉर्म में होता है, तो उस समय कैलिक्स क्या करता है, बड फॉर्म यानी फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसका एक फंक्शन क्या है, कैलिक्स का फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन बड फॉर्म टू द फ्लावर। एंड सेकेंड इज, क्योंकि ये कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। और जितने भी फ्लावर में या आपके प्लांट में कोई भी ग्रीन प्लांट आपको दिखे, आप समझ जाइए वहां एक चीज कंफर्म है, क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो सिंपल सी बात है, क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो एक फंक्शन क्या हुआ, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इन बड फॉर्म, एंड सेकेंड इज आल्सो परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। सेकेंड पॉइंट अबाउट द करोला। करोला की बात हम बात करते हैं, करोला का फंक्शन क्या है। आपको जनरली करोला कैसा दिखता है, करोला कैसा दिखता है, कलर्ड। जनरली इन मैक्सिमम केसेस में जो करोला होता है, आप देखिए जो फ्लावर में आप कलर्ड पोर्शन देखते हैं, मैक्सिमम जो आपको दिखता है जिसको आप फ्लावर में, वो क्या होता है, करोला होता है। और करोला जो होता है जनरली कैसा होता है, कलर्ड। करोला कैसा होता है, जनरली कलर्ड होता है। और कलर्ड होता है तो सिंपल सी बात है, कोई भी कलर्ड चीजें क्या होती हैं, हमको अट्रैक्ट करती हैं। आप देखिए जो भी हम लोग कलर्ड पहनते हैं, सिंपल सी बात किसके लिए, फॉर द अट्रैक्शन। तो यहां पर भी क्या है, जो कलर्ड पोर्शन होता है, वो कलर्ड पोर्शन जो फ्लावर का होता है वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट को। ये करोला क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किस लिए अट्रैक्ट करता है, फॉर द पॉलिनेशन। किसके लिए, फॉर द पॉलिनेशन। तो करोला अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और सेकंड एक फंक्शन इसका और भी है, जो क्या करता है, इट आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट जस्ट इसके अंदर ही होता है आपका एंड्रोसियम और गायनोसियम। तो जो करोला होता है वो क्या करता है, एक तो ये इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन। एंड सेकंड थिंग्स, ये नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इट आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, किसको, टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मीन्स एंड्रोसियम और गायनोसियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। कौन सा, करोला। और आगे हम एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में बता ही चुके हैं। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हम एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे इसी के बाद। तो ये टॉपिक यहाँ पर अबाउट द फ्लावर जनरल जो इंट्रोडक्शन था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके डिटेल्ड में और भी आप पढ़ चुके होंगे 11th में, ठीक है। तो आइए इस पार्ट को यहाँ हटाते हैं और फिर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टडी करते हैं।
तो सबसे पहले मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर बात करता हूं तो हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एनसीईआरटी में सबसे पहले मेल दिया हुआ है तो मैं मेल की ही बात कर रहा हूं यहां पर। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टेमेन। तो सबसे पहले हम यहां जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? अबाउट द स्टेमेन। किसके बारे में? स्टेमेन। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की, इसी में आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आप जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका क्या? पोलन ग्रेन्स। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो दैट इज द स्टेमेन। अबाउट द स्टेमेन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टेमेन, व्हाट इज द स्टेमेन? स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्लावर पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव का क्या, फ्लावर का क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्ट्रक्चर हम आपको वहां पर मैं दिखाया, लेकिन यहां पर हम अलग से स्टेमेन का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। ये स्ट्रक्चर किसका है? स्टेमेन का। इलांगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट जो आपके यहां पर देखिए, स्टेमेन कंटेन्स टू पार्ट। स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमेन में टू पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? दिस इज द एंथर, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, या इसी को क्या बोलते हैं? स्टाल्क। क्या बोलते हैं? स्टाल्क। तो स्टेमेन हैज टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? एंथर प्लस फिलामेंट को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? दिस इज द स्टेमेन। मीन्स दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमेन। एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज दैट इज द, जो आपको राउंडेड यहां पर क्या है? लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर एंड ये swollen portion, this swollen portion is known as anther and this elongated cylindrical portion is known as filament. This is the anther and this portion is known as filament. Filament also known as stalk. आप filament भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं stalk. एंथर, फिलामेंट, और एंथर प्लस फिलामेंट दैट इज नोन एज स्टेमेन। तो दोनों को हम मिलाकर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ऐसे को बोलते हैं क्या? एंडोसियम, एक यूनिट को। और इसके बाद इसमें क्या है? तो दिस स्वॉलेंट पोर्शन इज नोन एज एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। अब यहां पर हम बात करते हैं इसकी अबाउट द एंथर। दिस इज द जनरली जो आपका जितने भी, अगर हम कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर की बात करते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करते हैं, तो जो एंथर होता है क्या है? जो आपका एंथर होता है वो जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मींस दिस स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर क्या है? यहां पर क्या है? ये एक स्ट्रक्चर, ये इस तरह और ये किस तरह। ये कैसा है? बाइलोब्ड। यहां पर क्या कितने लोब हैं? टू लोब, दिस एंड दिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहां पर टू लोब होने के कारण क्या बोलते हैं? बाइलोब। जनरली ऐसा नहीं है, आपका बाइलोब भी हो सकता है और भी लोब हो सकते हैं, बट इन जनरल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं उसमें ज्यादातर केसेस में आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? बाइलोब्ड ही मिलते हैं। स्टेमेन के जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली बाइलोब्ड ही होते हैं। अब यहां पर अगर हम आप एंथर की और डिटेल स्टडी करना चाहें और इसकी स्टडी करना चाहते हैं तो आप एंथर को क्या करिए? कट। आपको बाहर से एक्सटर्नली आप तो इतना ही देखते हैं कि एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड। लेकिन अगर आप एंथर को क्या करिए? ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या करिए? कट करिए एंथर को। और एंथर को मींस ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं? ये आपका अगर एंथर हो, ये एक बाइलोब, क्या मतलब? ये एक लोब ये है और एक लोब ये है। इस लोब को अगर आप क्या करते हैं? कट करते हैं। अगर इस लोब को आप क्या करिए? इस लोब को अगर आप यहां से क्या करें? कट कर रहे हैं। कट करने के बाद ये पॉइंट जैसे ही आप यहां से कट करेंगे और इस पोर्शन को क्या करिए? यहां पर ये सामने से देखिए, इन फ्रंट, इस फ्रंट पोर्शन से जब आप इस पोर्शन को कट करने के, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा? ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर आपको लाइक दिस। आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। मींस आपका वन लोब जो था ये
एक लोब आपका ये था और दूसरा लोब क्या था, सेकंड लोब ये था। और इस लोब को अगर आप जैसे ही कट करेंगे तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें क्या होंगे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हम, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको ये दिखेगा। और ये आपको जो आप यहां पर, तो अगर एक लोब की बात करते हैं, ये आपका ये क्या है, एक साइड का क्या है, वन लोब ये, और दूसरे साइड का क्या है, ये सेकंड लोब। तो ये बाई लोब था, तो वन लोब कंटेन्स टू थीका, मीन्स टू थीका। वन लोब कंटेन्स टू थीका, वन थीका एंड सेकंड थीका। और अगर यहां पर ये एक लोब की बात कर रहा हूं मैं, वन लोब कंटेन्स टू थीका एंड सेकंड लोब कंटेन्स आल्सो टू थीका। तो टोटल कितने थीका हुए, थीका मीन्स चैम्बर। एक लोब में कितने चैम्बर प्रेजेंट हैं, टू चैम्बर प्रेजेंट हैं। और अगर हम पूरे एंथर की बात करते हैं तो वन एंथर कह सकते हैं कि बाई लोब्ड वन एंथर कंटेन्स हाउ मेनी थीका या हाउ मेनी चैम्बर, 4 चैम्बर। तो क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आपसे कि वो लोब की बात कर रहा है या एंथर की बात कर रहा है, चैम्बर किसके बारे में पूछ रहा है कि वन लोब कंटेन्स हाउ मेनी थीका हाउ मेनी चैम्बर, या आपका एंथर के बारे में पूछ रहा है बाई लोब्ड एंथर कंटेन्स हाउ मेनी चैम्बर्स। तो अगर एंथर की बात करता है तो टोटल 4 चैम्बर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितने चैम्बर हुए, 4 चैम्बर। लेकिन अगर आपकी बात कर रहा है कि वन लोब की, एक लोब, सिंगल लोब की बात कर रहा है, तो वन लोब कंटेन्स टू थीका मीन्स 2 चैम्बर। ये क्या है, वन थीका, और ये क्या है, दूसरा सेकंड थीका। तो इस दोनों को मिलाकर हम अगर एक लोब की बात करते हैं, इसको बोलते हैं डाइथीकस। क्या बोलते हैं, डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब 2 थीका, या कह सकते हैं 2 चैम्बर। कितने चैम्बर, 2 चैम्बर। और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं इसको हटाना चाहूंगा यहां पर थोड़ा सा। वन चैम्बर यानी वन थीका कंटेन्स वन माइक्रोस्पोरेंजियम। वन थीका कंटेन्स वन माइक्रोस्पोरेंजियम। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं माइक्रोस्पोरेंजियम की, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहा हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम, या आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, वर्ड दोनों देखते हैं आप फोकस करिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक है माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज है, माइक्रोस्पोरेंजियम एक सिंगुलर वर्ड है, मींस एक सिंगल के लिए बात की जा रही है, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। मींस जब माइक्रोस्पोरेंजिया सिंगल हो तो हम यूज करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और अगर मेनी हो, 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो हम वर्ड यूज करते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका चैम्बर है, यानी जो आपका यहां पर ये चैम्बर है, ये लोब का यहां पर ये आपका चैम्बर है, जिसको बोले क्या, डाइथीकस, यानी थीका जिसको बोला गया, ये वन थीका, सेकंड थीका, थर्ड थीका, फोर्थ थीका। तो वन थीका, इन वन जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसमें, इस एक थीका में क्या होता है, इन वन चैम्बर में क्या होता है, इस एक थीका में क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या होता है, फॉर्मेशन। वन थीका कंटेन्स वन माइक्रोस्पोरेंजियम। वन थीका, पॉइंट को ध्यान रखिएगा यहां पर, वन थीका कंटेन्स वन माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर हम पूरे एंथर की बात करते हैं, एक बाइलोब्ड एंथर की, तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट हो सकते हैं टोटल, एक तो का एक चैम्बर में क्या होगा, एक, तो दूसरे चैम्बर में कितना होगा, यहां पर भी 1 मिलेगा, और यहां पर भी कितना मिलेगा, 1, और यहां पर टोटल कितने, ये 4। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो आपका एंथर है, ये बाइलोब्ड एंथर कंटेन्स हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने, तो यहां पर आप जब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आप नहीं बोल सकते, यहां पर क्या बोलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल, क्योंकि अब कितने हो चुके हैं, वो सिंगल नहीं रह गया, 4 की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात को क्या बोलेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, या आप डायरेक्टली बोल दीजिए क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक यहां पर क्या होता है, वन थीका, या कह सकते हैं वन थीका कंटेन्स वन माइक्रोस्पोरेंजियम। और अगर एक हम लोब की बात करते हैं, तो वन लोब कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने, वन लोब कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ठीक है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, कितने, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम।
और अगर आप लोब की बात ना करके आप बाइलोब्ड की बात करते हैं या एंथर की बात करते हैं या बाइलोब्ड एंथर की, तो टोटल कितना बताएंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपसे पुटअप किया जा सकता है कि आप ये फोकस आपको क्या करना है कि ये लोब की बात कर रहा है, क्योंकि एक लोब में कितने हैं आपके चैम्बर कितने हैं, थीका कितने हैं, थीका बोले या चैम्बर दोनों का मतलब एक ही है। आप यहाँ थीका बोल सकते हैं 1 थीका या आप बोल सकते हैं 1 चैम्बर, ठीक है। और अगर दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डाइथीकस या आपको बोल सकते हैं 2 चैम्बर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, थीका या आप बोल सकते हैं चैम्बर। तो 1 थीका कंटेन्स या 1 चैम्बर कंटेन्स 1 माइक्रोस्पोरेंजियम और 1 लोब कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 बाइलोब्ड एंथर कंटेन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये यहां पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। नेक्स्ट आप हम बात करना चाहते हैं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया जो माइक्रोस्पोरेंजियम की माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पर आप देखिए जो ये स्ट्रक्चर है, यहां पर अगर हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे डायग्राम आपको, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो यहां पर डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1 माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स 4 लेयर। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें लेयर कितनी होती हैं, 4 लेयर। 1 माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम की चारों तरफ सराउंडिंग में जो लेयर होती है वो कितनी होती हैं, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कितनी लेयर, हाउ मेनी लेयर्स, 4 लेयर। कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। कौन कौन सी 1 माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर होती हैं, कौन कौन सी कितनी लेयर होती हैं, टोटल प्रेजेंट 4 लेयर। कितनी, 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। और उस 4 लेयर में कौन कौन से नेम कौन कौन सी हैं, आउटर टू इनर हम चल रहे हैं। आउटर टू इनर मीन सबसे जो आउटर लेयर होगी दैट इज द एपिडर्मिस, सेकेंड आउटर क्या होगी, एंडोथीसियम, एंड थर्ड मिडिल लेयर, एंड लास्ट इज सबसे जो इनर लेयर है दैट इज द टेप्टम। तो हम आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा यहां पर एक चीज दिखाना चाहते हैं, ठीक है। डायग्राम यहां पर आप फोकस करिएगा, थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। आउटर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कैसी होती है, सिंगल। आउटर मोस्ट लेयर कैसी होती है, सिंगल। एक रफ डायग्राम है, थोड़ा फोकस करिएगा आप। एंड इसके जो इनर डायग्राम होती है ये क्लियर आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिथेलियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिथेलियम। एंड सेकेंड लेयर दैट इज द एंडोथीसियम। दिस इज द एंडोथीसियम। कौन सी लेयर होती है, एंडोथीसियम। आउटर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो रही है, टोटल कितने, हाउ मेनी लेयर्स, 4 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर सबसे जो बाहर होती है दैट इज द एपिथेलियम। सबसे बाहर क्या है, एपिथेलियम। सेकंड एंडोथेलियम, एंड थर्ड इज द मिडिल लेयर। कौन सी होती है, मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर कैसी होती है, मिडिल लेयर सिंगल नहीं होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। उसमें कई लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो आपकी मिडिल लेयर होती है वो सिंगल नहीं होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। मीन्स कई लेयर मिडिल में 2 से 3 या कह सकते हैं 2 से 3 आपकी लेयर प्रेजेंट होती हैं। किसमें, मिडिल लेयर। दिस इज द मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है। एपिथेलियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये आपकी 3 लेयर्स कंप्लीट होती हैं। और एट द लास्ट आपको यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, लास्ट जो इनर लेयर होती है दैट इज द टाइपटम। कौन सी होती है, टाइपटम। लास्ट इनर लेयर क्या होती है, लास्ट इनर लेयर क्या होती है, टाइपटम। लास्ट इनर लेयर टाइपटम। और टाइपटम में ही क्या प्रेजेंट होता है, टाइपटम में आपके जो यहाँ पर होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और आपके और बीचों बीच में जो आपकी जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एकदम मिडिल में क्या होती है, यहाँ पर
यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू भरा होता है, यानी स्पेशल टाइप की क्या होती है सेल्स, यहाँ पर इनर साइड क्या होती है, फील्ड होती है। तो सबसे आउटर क्या है, एपिथेलियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज द एपिथेलियम। सेकंड आउटर क्या है जो आपकी है, एंडोथीसियम, एंड थर्ड इज द मिडिल लेयर, एंड लास्ट इज द टैपिटम। लास्ट लेयर इज द टैपिटम, लास्ट लेयर इज द टैपिटम। किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की। लास्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज द टैपिटम, आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिथेलियम, सेकंड आउटर एंडोथीसियम, एंड थर्ड इज द मिडिल लेयर। मल्टी लेयर कौन सी होती है, मीन्स 2 to 3 कौन सी होती है, 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती है। मिडिल लेयर जो होती है वो मल्टी लेयर होती है, 2 से 3 लेयर होती है। बाकी सब ये सब कौन सी होती है, सिंगल होती है। टैप्टम कैसी होती है, सिंगल होती है। और जो डेंस साइटोप्लाज्म, जो टैप्टम होता है, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होती है, और इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, काफी कंसंट्रेटेड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, किसमें, टैपिटम में। और यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको यहां देना चाहूंगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको इस लेयर, इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किया था वो आप यहां पर फोकस करिएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो सबसे यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको जो लर्न करना है, माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर कितनी होती है, 4 लेयर। और लेयर को आपको कंटिन्यूअसली, या तो आप इनर टू आउटर लर्न कर लीजिए या आउटर टू इनर, बट आपको कंटिन्यूअस वे में लर्न होना चाहिए। आउटर टू, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, आउटर टू इनर, तो आउटर इज द एपिथेलियम, सेकंड एंडोथीसियम, एंड एंडोथीसियम, एंड थर्ड इज द मिडिल लेयर, एंड लास्ट फोर्थ जो होती है वो कौन सी होती है, टैप्टम। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, टैप्टम। तो लेयर कौन कौन सी है, हम आउटर टू इनर की बात कर रहे हैं। आप इनर टू आउटर भी लर्न कर सकते हैं, आप ये डिपेंड करता है कि आप लर्न कैसे, बट लर्न होना चाहिए वी कंटिन्यूअस। तो आउटर क्या होती है, एपिथेलियम, सेकंड एंडोथीसियम, एंड थर्ड इज द मिडिल लेयर, एंड लास्ट, या इनर कह सकते हैं, लास्ट इनर लेयर दैट इज द टैप्टम। तो एक तो आपको इन लेयर की कंटिन्यूटी याद होनी चाहिए, लेयर कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, इनके नाम लर्न होने चाहिए। और कंटिन्यूटी मींस आपको आउटर टू इनर या इनर टू आउटर लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऐसे ही रिटन क्वेश्चन में आपसे पुटअप किया सकता है। सेकंड, यहां पर फंक्शन भी आपको लर्न होना चाहिए। जो ये आपकी लेयर्स हैं, इनके लेयर में इनके फंक्शंस, जो लेयर के नाम तो आप लर्न कर लिया, अब लेयर का इनका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो एपिथेलियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये जो आउटर 3 लेयर का जो फंक्शन होता है, एक साथ मैं बता दे रहा हूं, आउटर 3 लेयर का जो फंक्शन होता है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आउटर 3 लेयर क्या करती हैं, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, एंड किसको प्रोवाइड करती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, यहां पर आपके इसी के अंदर डेवलपमेंट इसका होता है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या करती हैं, आउटर 3 लेयर क्या करती हैं, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द माइक्रो पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एंड सेकंड हेल्प इन द डिहाइसेंस। किसको, इस जो आपकी लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको क्या करती हैं, डिहाइसेंस यानी ब्रेक डाउन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो एपिथेलियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, तीनों का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड आल्सो हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ द एंथर, या कह सकते हैं डिहाइसेंस ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के डिहाइसेंस यानी ब्रेक डाउन में, या एंथर के डिहाइसेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द टैपिटम। टैपिटम की सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, यानी इसके अंदर क्या है, फूड मटेरियल्स भी इसी के अंदर होंगे। तो जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जिसके कारण क्या होती है, जो टैपिटम होती है, क्या करती है, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। अभी कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको लेयर के बारे में बता रहा हूं, तो आप भी लेयर पर फोकस करिए। डेवलपमेंट कैसे होता है मैं आगे आपको यहां पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर आपको क्या लर्न करना है, टैपिटम, और टैपिटम का फंक्शन क्या है टैपिटम का, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, टैपिटम यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लास्ट लेयर होती है, इनर लेयर होती है, दैट प्रोवाइड टैपिटम प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स।
डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? टैप्टम का। नेक्स्ट पॉइंट, आइए मैं आपको यहां पर चलते हैं, डेवलपमेंट माइक्रो। अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जो आपका माइक्रो, ये आपका क्या हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हुआ। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम यहां देख रहे हैं, इतना बड़ा आपको डायग्राम मैंने दिखाया है जूम करके, ये डायग्राम एक्चुअली कहां पर होता है? ये डायग्राम इसी पॉलन चैम्बर, यानी जो आपका ये जिसको बोलते हैं, आपने थीका बोला था, ये जो आपका लोब या थीका था इसका, इसी थीका यानी इसी चैम्बर के अंदर ये आपका एक डायग्राम होता है। तो एक चैम्बर में ऐसा एक डायग्राम होता है और सभी चैम्बर यानी आपके जो 4 चैम्बर हैं, तो 4 चैम्बर में यानी कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये डायग्राम थोड़ा सा यहां पर मैं हटाना चाहूंगा, इसको यहीं पर रहने दीजिए बाकी डायग्राम को, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो एक तो आपका व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, एमएमसी, या इसी का नाम होता है क्या? इसी को बोलते हैं पीएमसी, पीएमसी भी बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं आप क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी आप इसको बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको नाम देते हैं क्या? पॉलन मदर सेल। और ये क्योंकि मदर सेल हो तो कैसी होती है? ये आपकी 2n होती है, यानी आपके जितने आपके क्रोमोसोम आपके बॉडी में होंगे, पेरेंट बॉडी में होंगे, उतने क्रोमोसोम इस सेल में भी होंगे। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किसकी बनी होती है? ये स्पोरोजेनियस टिश्यू किसकी बनी होती है? स्पोरोजेनियस टिश्यू। ये आपके यहाँ पर अंदर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इनर साइड, ये क्या है? ये आपका स्पोरोजेनियस टिश्यू है। कौन से हैं? स्पोरोजेनियस टिश्यू, स्पोरोजेनियस टिश्यू, ये स्पोरोजेनियस टिश्यू हैं ये, या इसको बोलते हैं होमोजेनियस सेल्स, या होमोजेनियस यहां पर बोल सकते हैं, यानी एक टाइप की, एक ही सेम प्रकार की क्या होती हैं? सेम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो जिससे क्या डेवलपमेंट होता है? जो आपके क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, और आगे फॉर्मेशन किसका डेवलपमेंट करती हैं? किसका? माइक्रोस्पोर मदर सेल का, एमएमसी का डेवलपमेंट करती हैं। और इसी एमएमसी से, यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या आप कह सकते हैं पीएमसी पॉलन मदर सेल है, इसमें क्या होगा? इसी पीएमसी में क्या होता है? इसमें होता क्या है? मियोसिस, क्योंकि कैसे? डिप्लॉयड सेल है। कैसी है? डिप्लॉयड सेल है। सेल कैसी होती है? 2n, डिप्लॉयड सेल। यहां पर क्या होगा? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस होता है। और मियोसिस के कारण क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन किसका होता है? माइक्रोस्पोर का। किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का। किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर का। और एक चीज में आपको, अगर आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में आप देखते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, यानी जो डिवीजन होता है वो कितनी बार होता है? 2 टाइम्स होता है। तो सिंपल सी बात है। और मैंने एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब भी किसी भी सेल में अगर डिवीजन होता है तो एक बार में आपको कितनी सेल मिलती है? 2 सेल। और अगर दोबारा डिवीजन होता है तो कितना हुआ? 4। तो एक सेल से यहां पर क्या है? एक सेल है, और इस एक सेल से, यानी ये आपकी एक सिंगल सेल है, और इस सेल से क्या हुआ? इस सेल में क्या हुआ? डिप्लॉयड सेल थी, जिसमें क्या हुआ? मियोसिस, और फॉर्मेशन किसका हुआ? माइक्रोस्पोर। क्योंकि आपको क्या होगा? अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहां पर फोकस करिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चीज, थोड़ा सा यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। ये पार्ट है सेल डिवीजन का थोड़ा सा, ठीक है। ये एक सेल है, 2n सेल है। अब यहां पर क्या हो रहा है? मियोसिस फर्स्ट। यहां पर क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। कितनी सेल बनेंगी? आपको कितनी सेल बनेगी? जब भी कोई सेल डिवाइड करेगी हमेशा एक सेल से कितने मिलती हैं? 2 सेल। यहां पर क्या मिला? एक सेल ये मिली, दूसरी सेल ये मिली, और इस सेल में क्या होगा? मियोसिस सेकंड। क्या होगा? मियोसिस सेकंड। यहां पर क्या होगा? मियोसिस सेकंड। और क्या मिलेगा? एक सेल यहां पर मिलेगी। इससे क्या मिलेगा? यहां पर भी क्या मिलेगा?
2 सेल मिलेंगी। कितनी सेल मिलेंगी? 2 सेल। एक सेल यहाँ पर मिलेगी और एक सेल यहाँ पर। यहाँ पर भी कितने सेल मिलेंगी? 2 सेल मिलेंगी। एक यहाँ पर आपको मिलेगा और एक सेल यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपको आप देखिए यहाँ से आपका ये सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ मियोसिस फर्स्ट और यहाँ पर क्या हुआ? मियोसिस सेकंड। और अगर क्योंकि ये रिजल्ट आपको नहीं दिखता है, ये रिजल्ट जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये आपको नहीं दिखता है। आपको क्या दिखता है? आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपको दिखता है कि आपने एक सेल लिया और दूसरा दिखता है रिजल्ट, हमको कितनी सेल मिली। तो एक सेल से क्या हुआ? आपको कितनी सेल मिल रही है? 4 सेल। तो क्यों मिलती है 4 सेल? क्योंकि यहाँ पर जो मियोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, वो कितनी बार होता है? 2 टाइप्स, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, जो एक सिंगल सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जो माइक्रोस्पोर मिलेगा वो कितने मिलेंगे? टोटल नंबर में कितने मिलेंगे? 4। कितने मिलेंगे? 4। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या हुआ? आप इस लाइन से डेफिनेशन बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फॉर्मेशन कैसा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मियोसिस होता है और इस सेल से क्या होता है? तो एक सिंगल सेल थी जो डिप्लॉयड थी और उससे फॉर्मेशन क्या हुआ? माइक्रोस्पोर का। और ये सेल कैसी होगी? हैप्लॉयड। कैसी होगी? हैप्लॉयड। मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? हाफ। यहां पर तो ये सेल होगी कैसी? यन हैप्लॉयड। और यहां पर क्या होगा? माइक्रोस्पोर। कितने बनेंगी? 4 सेल। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसलिए हम टेट्राड किसके लिए करते हैं? जब 4 सेल्स होती है तो उसको बोलते हैं टेट्राड। नेक्स्ट, अब आगे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने क्या डिस्कस किया इसमें? स्टेमन। दूसरा आपको माइक्रोस्पोरेंजियम भी देख चुके हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है आपका क्या? पॉलन ग्रेन्स। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्या? अबाउट द पॉलन ग्रेन्स। तो यहां पर आपको ये समझ में आया, आप वीडियो देखिएगा। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ होता है या आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए या फ़ोन नंबर आपके पास है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूँगा, रिवाइज करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या कह सकते हैं पोटेंशियल मदर से। इसको बोलते हैं पोटेंशियल पॉलन भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। नाम रखिएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, टोटल कितने मिलते हैं? 4। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो एक पॉइंट। और ये जो आप देखते हैं, ये स्पोरोजेनियस टिश्यू से ही जो यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो आप देखते थे ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जो आप एंथर में आप ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर से, इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का, इसी को जब आप ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखता है इस स्ट्रक्चर, और यहीं पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? इसी स्ट्रक्चर में, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है और एट लीस्ट आपको क्या मिलता है? माइक्रोस्पोर। और इसी माइक्रोस्पोर से आगे डेवलपमेंट किसका होता है? पॉलन ग्रेन का। किसका डेवलपमेंट होता है? पॉलन ग्रेन्स का। और पॉलन ग्रेन को ही क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है वो क्या है? आप पॉलन ग्रेन से यहां पर ये स्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है, ये पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कहां पर हुआ? इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होता है। और एक चीज, एक वर्ड है पॉलन सैक्स, आपने पढ़ा होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसी को बोलते हैं क्या? पॉलन सैक्स भी बोलते हैं। आप इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, यहीं पर आप इसको पॉलन सैक्स भी बोल सकते हैं, पॉलन सैक भी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं पॉलन बॉक्स, पॉलन बॉक्स भी बोल सकते हैं, पॉलन बॉक्स, जिसके अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। और जब पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है कंप्लीटली, तो ये क्या कर जाती हैं? ये जो इनकी वाल्स होती हैं, किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की ये वाल होती हैं, इनकी जो आउटर 3 वाल होती हैं वो क्या करती हैं? डिहाइसेंस में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। और जो ये एंथर होता है वो क्या कर जाता है? रप्चर कर जाता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स क्या जाते हैं? बाहर। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलन ग्रेन डिस्कस करेंगे।